हाय दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। परसों मैं पहुंचा था मनांग में। कल रेस्ट किया, एक्लाइमेटाइज़ किया क्योंकि यहाँ एल्टीट्यूड काफ़ी है, सूखे पहाड़ हैं, ऑक्सीजन लेवल कम है आगे आगे। तो आज मैं निकल रहा हूँ यहाँ से 25 किलोमीटर ऊपर। एक लेक है काफ़ी खूबसूरत, तिलिचो लेक, जिसका ट्रैक है। तो नाश्ता हो गया अभी और रेडी हैं, चलते हैं, फिर मिलते हैं ट्रैक पे। मनांग बड़ा ही सुंदर, काफ़ी पुराना गांव है। वे टू थोरंगला तिलचो बेस कैंप। चलो जी। कल सुबह वैसे ठीक था मौसम, पर दोपहर बाद फिर एकदम से बिगड़ गया था। ऊपर वाले ये पहाड़ भी नहीं दिख रहे थे, बर्फ़ वाले। आज ठीक है, बढ़िया है। मनांग गांव से बाहर निकल के यहाँ पे एक और ये गुम्पा आता है, तो यहाँ से डाइवर्जन लेना है तिलिचो के लिए। ये सीधा जो रास्ता ये जाएगा थोरंगला पास, और यहाँ से ये जो पगडंडी है ये जाएगी तिलिचो लेक के लिए। तो अपना रास्ता ये है। ये रह जाता है मनांग गांव, और यहाँ से ऊपर वाली साइड से रास्ता जाता है थोरंगला के लिए। और ये रास्ता सामने जो बर्फीले पहाड़ दिख रहे हैं आपको, इस तरफ जाएगी ट्रेल तिलिचो लेक की। मनांग से तिलिचो के रास्ते में यहाँ से थोड़ा आगे एक गांव है, शायद नाम है उसका खंगसर। वहाँ तक तो ऐसा कच्चा रास्ता बना हुआ है नॉर्मली, पर ये रास्ता है सिर्फ कोई बाइक या गाड़ी उनके लिए, उधर से होके जाता है। जो अगर ट्रैकिंग करने के लिए आए हैं तो फिर अपने को पैदल वाला जो ट्रैकिंग रूट है वही लेना चाहिए, उसी में आनंद है। ये देखो, अभी आराम से अपने पतली सी एक पगडंडी यही फॉलो करते हुए जाना है। और नेपाल में ट्रैकिंग करते टाइम इस तरीके के झूला ब्रिज आपको बहुत सारे मिलेंगे। इनपे चलना अपने आप में एक्साइटिंग भी है और अगर आपको ऊंचाई से डर लगता है तो फिर आपके लिए मुश्किल वाला काम भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ से नीचे जितनी भी गहरी खाई है, जहाँ तक नदी 200, 300, 500 फुट वो आपको दिखाई पड़ती है, तो उसका बड़ा असर पड़ता है। चलो जी, अब हो गई है चढ़ाई शुरू। तिलिचो लेक जो है तकरीबन 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो कई सारे लोग तो ये मानते हैं कि तिलिचो लेक जो है वो दुनिया में सबसे ऊंची लेक है, पर ऐसा नहीं है। इसकी ऊंचाई है 4919 या 49 मीटर। तो ऐसी ऐसी लेक भी हैं जो 6000 मीटर की एल्टीट्यूड पे भी है। तो इसके बारे में जब मैंने थोड़ा पढ़ा तो पता चला कि ये लेक है 4 किलोमीटर लंबी। तो आकार में जितनी बड़ी है, इस आकार में ये मतलब सबसे ऊंची एल्टीट्यूड लेक है। इस ट्रैक का रूट बहुत खूबसूरत है, इतनी अद्भुत वैरायटी देखने को मिलेगी, खासकर जब आप हाई एल्टीट्यूड एरिया में ओपन स्पेस में ट्रैकिंग करते हो। नॉर्मली फॉरेस्ट में
ट्रैकिंग होती है उसका अलग मज़ा है, पर यहाँ जो हमको नज़ारे देखने को मिलेंगे बहुत ही सुंदर होने वाले हैं। यहाँ से कोई 1-1.5 किलोमीटर होगा खंगसर जो गांव है। और दूसरी साइड देखो नदी के कितना घना और खूबसूरत जंगल है। उस जंगल का फ़ायदा ये गांव वालों को हो जाता है थोड़ा, एक तो लकड़ी मिल जाती है और दूसरा घास फूस या जो पत्ते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है अपने पशुओं के लिए, वो भी मिल जाते हैं। इसीलिए नीचे ना एक वो देखो एक छोटा सा ब्रिज बनाया हुआ है, अदरवाइज उस तरफ जाने का कोई मतलब नहीं है। ये आ गया है खंगसर गांव। यहाँ पे तो सारे मेरे को होटल, रेस्टोरेंट, लॉज, गेस्ट हाउस वही दिखाई दे रहे हैं। इनमें भी ज़्यादातर बंद ही दिख रहे हैं मेरे को। यहाँ 2-4 मिनट का थोड़ा ब्रेक लेते हैं, पानी पीते हैं। काफ़ी देर हो गई चलते हुए, अभी पानी पी रहा हूँ मैं। और इस तरफ का नज़ारा, उस तरफ जाना है अभी। यहीं से इतना ज़बरदस्त लग रहा है, आगे आगे चलते जाएंगे तो क्या ही नज़ारा होगा ना। दिन के 12 बज गए हैं, ठंडी तेज़ हवा जो कि हमेशा ही होता है चलनी शुरू हो गई है। और यहाँ से खड़ी चढ़ाई है वहाँ तक, उस तरफ मेरे को एक स्पॉट दिख रहा है, कोई थोड़ा बहुत होटल वगैरह है वहाँ पे। उसके बाद वहाँ से ऊपर तो यहाँ पे 5-6 होटल है, इनमें से ये एक ही खुला मिला है। तो हल्की फुल्की भूख है, एक बिस्कुट का पैकेट लिया है वो खाते हैं, एक चाय पीते हैं और उसके बाद यहाँ से आगे चलेंगे। Okay. So With the hat that my dad gave me to avoid to have UV protection. yeah, this hat is very good in this kind of Altitude, weather yes, but and it's altitude. not very. But I decided not to look beautiful, but Ah, you are like, we look beautiful in whatever we wear. It's not that we have to get dressed and be yeah, ready true. for the party all the time. You will maybe be very stinky at the end of the way, huh? Because you have not so much luggage with you. Yeah, I carry very little luggage. So because I had planned that I am going for just couple of days for the lake, and Yeah. I left most of my luggage in Mana. But will you go with a bicycle to Surong La Paz? Yes, my plan is that. I hope the snow is not that harsh up there. Yeah. Otherwise, You have crampons? I have no these see, these are the shoes. No crampons, no gaiters or whatever they call the snow equipments. Okay. And you come from where? I'm from Germany. Germany. Yes. Great to see you. Yeah, great to see you too. So you're going for the Tilichu and then the entire circuit. Yes, we will do. Yeah, I think we will have lunch back now, and then we will decide if we go further or if we stay here overnight. Okay. So we can make it a 2-day or a 3-day Okay. round. But we won't go back to Manang. But up there you can go to. You see? The Yes, upper there way? is a signboard. Yeah, Some other trail. yeah. So we will go there. Yeah. Yeah. That's also good. Exploring new trails. Yes. Yeah. So we have a little bit back and forth here. Oh, yeah, that happens, Yeah. but that's manageable. It is. Yes. Yeah, I think so. It's good to look in the other direction, right? Yes. Change of perspective. Change of perspective. तो एक बिस्कुट और चाय से थोड़ी एनर्जी रिवाइव हुई है। रेस्ट का बड़ा फ़ायदा मिलता है ट्रैक पे। बिस्कुट 10 रुपये वाला 100 रुपये का हो गया यहाँ पे। चाय थी 210 रुपये की, हनी लेमन जिंजर, वही वाली मेरे को ठीक लगी। तो
उस दिन भी पी थी ना, तो मेरे को बढ़िया लगी मिल्क टी से, क्योंकि यहाँ पाउडर वाले दूध की चाय बनाते हैं, उसमें ज़्यादा मज़ा नहीं आता। उस तरफ ये जो ऊंचे पहाड़ देख रहे हैं, ये अन्नपूर्णा जो माउंटेन रेंज है उसकी पीक्स हैं। अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड ये कौन सी है, ये थोड़ा मुझे आइडिया नहीं लग रहा है। और वो जो धुआं सा उड़ता देख रहे हैं आप, ये हवा चल रही है काफ़ी तेज़, तो इसकी वजह से ऊपर ऊपर वाली जो बर्फ़ है ना वो उड़ रही है, और जेन्युइनली उड़ती है यहाँ पे। यहाँ क्या ऊंचे पहाड़ों में जब हवा चलती है ऐसे उड़ती है जैसे रेगिस्तान में रेत उड़ती है ना, ऐसे। हवा का अंदाजा आप लगा सकते हैं कितनी तेज चल रही है। ठंड का अंदाजा सिर्फ मेरे को ही लग रहा है, क्योंकि इस माहौल में मैं मौजूद हूँ इस वक्त। वो देखो वहाँ पे कैसे उड़ रही है, तो नज़ारा है यार। ये देखो आप नीचे, ये कोई हाल है। यहाँ देखो ये इतने सारे याक चलते चलते आ गए। हो वाह भाई, ये तो कुछ गड़बड़ी लग रहा है मेरे को मौसम में। यहाँ के शायद खंगसर साइड गांव के हैं। अब खेतों में काम है नहीं तो खाली खुला छोड़ देते हैं, ये चरते हुए पहाड़ों में बहुत ऊपर चले जाते हैं याक। फिर जब तकरीबन मार्च या अप्रैल में आगे खेतों की जुताई शुरू करते हैं ना ये लोग, फिर ये आते हैं इनको ढूंढते ढूंढते। समर में भी खेतों में जुताई वगैरह करके इनको फिर छोड़ देते हैं ये, खासकर जो मेल याक है ना। भाई डरना, ये इनके साथ छोटे छोटे ये बछड़े वाले भी हैं। चलते हैं, बैठे रहते हैं। सर्दी का तो कोई काम नहीं है, क्योंकि इनके ऊन के कपड़े पहन के तो यहाँ के लोग सरवाइव कर रहे हैं। इनको ये सर्दी क्या कहेगी। ये देखो नेचुरल बने बनाई जैकेट है समझो। ये आया है इस ट्रैक का दूसरा हैंगिंग ब्रिज। ये पार करके उस तरफ चढ़ना है। यहाँ आगे दो बंदे और हैं। ये झूलता रहता है जब चलते हैं ना, इसीलिए इसको झूला ब्रिज बोलते हैं। दो भाई और मिले यहाँ पे, एक ये। Where are you from? South Korea. Sorry? South Korea. South Korea. South Korea. Yeah. Okay. Where are you from? India. Oh, okay. Have you been to India? Nah, he's been to India. He's Yes, been? I was. Where? I was in New Delhi, and Leh, Leh, and Jaipur, Jaipur. Udaipur, Jaisalmer, Jodhpur. Okay. Yeah. So Rajasthan and Ladakh. Yeah, Rajasthan and Ladakh, that's right. Great. That was perfect. You should also come someday. Someday, yeah, I will. I hope so. I invite you to visit India. You will love it. Okay. So how is it going? This trek? Yeah, it's really nice, but it's quite tough because it's already altitude is over 4,000, so it's getting hard to breathe. Yeah, but it's wonderful. Oh. Oh. It's falling. Oh.
क्या क्या गिर रहा है भाई ऊपर से? ओके, but yeah, high altitude treks are like this. Once you cross 3500 meters, then it gets tough and tougher. But we keep going slowly. Yeah. That's the way. You can go first. चलो फिर धीरे धीरे ही चलते हैं। यहाँ ऊपर से कुछ छोटे मोटे कंकर पत्थर गिर रहे हैं, शायद तेज़ हवा चल रही है इसलिए। तो ये स्ट्रेच बिना यहाँ रुके हम आराम से जल्दी से पार कर लें तो बेहतर है। अभी थोड़ी टिकी तो है, ये नहीं पता इसका कि कितनी देर टिकी रहेगी। कई बार ये भी होता है ना कि उस टाइम मैं उधर था, वो ओपन एरिया था, दोनों पहाड़ों के बीच में जो एक नैरो वैली बनती है, तो वहाँ पे भी बड़ा एक हवा का प्रभाव रहता है। यहाँ आगे है लैंडस्लाइड एरिया, और ये मैं कई दूर से देखता हुआ आ रहा था। ये जो स्ट्रेच है ना, ये ऊपर से भी आप देखो, इस तरफ पूरा कच्चा और बजरी रेता इस तरीके का कुछ है। इसके बीच में से ये देखो ट्रेल बनी हुई है, और पूरा नीचे तक जहाँ नदी आती है ना, वहाँ तक ये थोड़ा सा हिस्सा ऐसा ही है। तो यहाँ थोड़ा रिस्की एरिया है। अभी तो फिर भी ठीक है, पर जब बारिश होती है तब ज़्यादा दिक्कत होती है इस इलाके में, क्योंकि ये देख सकते हैं आप, पानी के साथ इसको नीचे बहते हुए आने में कोई देर नहीं लगती है। और ये भी नहीं कि यहाँ तक आकर ये नीचे जाने में भी 2 मिनट का समय लगता है। ऐसा लग रहा है वैसे ये अटके हुए हैं। रॉक फॉर्मेशन बड़ी कमाल की है, बनी हुई है ये नेचुरली, ऐसे ही हवा से पानी से। तो जो ठोस थी मजबूत वो खड़े हैं, बाकी जो रेता था वो देखो ऐसे ढह ढह के और नीचे चला गया है। और ये क्या नज़ारा है, माय गॉड। इधर तो कोई और ही भूल भुलैया नज़र आ रही है मुझे। एक तो हवा इतनी तेज़ है, पता नहीं मेरी आवाज़ भी आप तक आ रही होगी कि नहीं। ये देखो यहाँ से जाना है, फिर वहाँ से होके उधर से। यहाँ देखो, जब बारिश वारिश होती है तो सोचो इसके अंदर से पानी बहता हुआ कितना ख़तरनाक लगता है। इधर तो अभी भी बर्फ़ थोड़ी जमी हुई है। ये बहुत रिस्की इलाका है यार। देखो ऊपर से भी थोड़ी थोड़ी ऐसे कोई कोई कंकर बजरी हवा के चलने से ही गिरती रहती है। और इस बजरी पे कुछ भी पहना हो आपने, फिसलने का डर तो रहता ही है। इसलिए कहता हूँ मैं कि कभी भी किसी भी ट्रैक पे जाओ, छोटा हो लंबा हो, एक ऐसी स्टिक आपके साथ हमेशा होनी चाहिए। चढ़ते टाइम का तो पता नहीं, पर ऐसे कहीं नीचे उतरते टाइम ना उसका बहुत सपोर्ट रहता है।
स्ट्रेच है इस ट्रैक पे। जल्दी जल्दी से इसको क्रॉस कर लें बस। इस वक्त यहाँ पे इस तरीके का माहौल हो रखा है पिछले घंटे से, जैसे कोई भयंकर तूफान चल रहा हो। यहाँ से ये देखो आप, ये वाला मलबा क्रॉस करके आया हूँ मैं, और इसके बीच में ये जो रॉक फॉर्मेशंस बनी हुई है, क्या यार, बड़ी मुश्किलों से पार हुआ है यार ये स्ट्रेच। मेरे ख्याल में ओहो अभी भी है थोड़ा थोड़ा खतरा। इतना खतरनाक ट्रैकिंग रूट आज तक मैंने नहीं देखा जितने भी ट्रैक्स किए हैं। पिन बाबा वाला भी वो एक ऊपर था, पर वो भी बारिश थी पूरा हिमाचल में ही, तब सारा कुछ वो शुरू हो गया था। अदरवाइज़ वो मेरे ख्याल में काफ़ी बढ़िया ट्रैक है, पर एवरेस्ट बेस पे भी ऐसा कोई एरिया नहीं आया। पर यहाँ तो ये देख ही दिया आपने। और चलो भी थोड़ी दूर जाके तिलिचो लेक का बेस कैंप है, वहाँ एक दो कोई होटल है, तो 2:30 बज गए हैं, 3 बजे तक पहुँचेंगे। यहाँ आ रहे हैं 2-3 पोर्टर भाई साहब। कमाल है यार, मैं अकेला पैदल उस रास्ते से चलते हुए, इतना रिस्क था। ये घोड़ों पे कैसे जाएंगे। नमस्ते। नमस्ते। इनकी भी हिम्मत को सलाम है। नमस्ते अले। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। तो वो एक ही बेस कैंप है तिलचो लेक से पहले। ये इस तरफ देखो ऊपर का नज़ारा, वहाँ से ग्लेशियर पिघल पिघल के ये नदी जो है उत्पन्न होती है यहाँ से, और बहते हुए फिर नीचे जिसके किनारे किनारे मैं आया हूँ, ये वही नदी यहाँ से निकलती है। और ये आ गया अपना तिलिचो का बेस कैंप। 4-5 होटल गेस्ट हाउस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं मुझे। ये अच्छा है यार इस तरफ इनका कि बीच में से मौसम बिगड़े तो एक ऐसा ठिकाना है जहाँ पे ट्रैकर्स जो है एक राहत की सांस ले सकते हैं, एक उम्मीद कर सकते हैं कि चलो यहाँ पहुँच गए, नाउ देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तो अभी मैं तिलचो लेक का बेस कैंप पहुंचा, और यहाँ ये भाई जी मेरे को मिले। इनका होटल है बेस कैंप इन। तो यहाँ मैंने कमरा मेरे को मिल गया है। 1-2 जगह मैंने और पता किया, वो ज़्यादा बहुत मांग रहे थे, पर यहाँ क्या है कि 3 बेड का एक रूम है जो नॉर्मली 1500 रुपये चार्ज है। तो 3 दोस्त मिल के आए तो 500-500 रुपये एक के हिस्से आते हैं। तो मेरे को डॉर्मेट्री वाला हिसाब में भाई साहब ने दिया है कि 2 और लोग आ गए यहाँ पे तो अंदर शिफ्ट कर देंगे, मगर अपने को कोई दिक्कत नहीं है। तो बड़ी आराम से अब यहाँ रुकेंगे, खाना वाना खाएंगे, रात यहीं बीतेगी अपनी, सुबह यहाँ से तिलिचो लेक के लिए रवाना होंगे। ठीक है भाई जी, बहुत बहुत थैंक यू आपका। ये यहाँ पे 5-6 ऑप्शंस हैं इस तरह के, पर ये भाई साहब बड़े बढ़िया बंदे निकले। मैंने 1-2 जगह पूछे थे, 1500-1500 मांग रहे थे एक बंदे का। और ये है होटल बेस कैंप इन रेस्टोरेंट, ठीक है। बड़ा ही सुंदर सा कलर, हरा भरा नेचर का प्रतीक। और यहाँ से आप देखो आराम से इस तरफ का पूरा अन्नपूर्णा रेंज का नज़ारा, व्यू भी काफ़ी अच्छा है। तो अब चलते हैं अंदर, कुछ चाय वाय पीते हैं। अंदर का इनका डाइनिंग हॉल दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए कितना प्यारा, पूरा का पूरा वुडन। तो अभी हाथ मुंह धो के खाली बैठे यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। तकरीबन 5 बज गए हैं, बाहर का मौसम बहुत ख़राब, बहुत तेज़ हवा चल रही है। तो ये है
ऑस्ट्रेलिया से। से हाय, व्हाट्स योर नेम? Hello, g'day. योर नेम? Amelia. एमिलिया। और ये भाई हैं, कहाँ से आप? नेपाली नेपाल से। क्या नाम आपका? काठमाडौँ नाम आपका? सागर केसी। सागर कैसी। तो अभी हम बैठे हुए, ये कोई ताश जैसा खेल है, ऊनो। मैं फर्स्ट टाइम खेल रहा हूँ और हम बैठे टाइम पास कर रहे हैं इसी से। इट्स गोइंग गुड। और थोड़ी देर में खाना वाना खा के फिर सुबह के लिए रवानगी होगी आगे लेक का जो ट्रैक बाकी रहता है वहाँ के लिए। तो अभी डिनर हो गया है और 8 बजे हैं। यहाँ दिक्कत ये है कि बता रहे हैं 3 महीने से लाइट नहीं आई है। वैसे यहाँ पे खंबे वगैरह पहुँचे हुए हैं, तो उसकी वजह शायद बीच में कहीं ना कोई खंबे गिरे हुए हैं। रास्ता ही ऐसा है और ये चलता है सोलर उसके ऊपर, तो दिन में लाइट रहती है। अभी बैटरी डाउन हो गया तो सब जगह बत्ती गुल है, ठंड बहुत है। और अब अपना बिस्तर गर्म करते हैं, सोते हैं। कमरे में फ़ायदा ये है कि तीनों बेड खाली है, 3 रजाई है, तो ठंड लगेगी तो एक के बाद और डाल लेंगे। तो बाकी ये लकड़ी की है थोड़ी दीवारें, तो इसका भी थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। तो ठीक है, फिर अब करते हैं टाटा, गुड नाइट, सी यू ऑन द ट्रैक टुमारो।